नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कच्चा चिट्ठा में आज हम आपको ज़ेलेंस्की के कटप्पा की कहानी सुनाने वाले हैं। इसके बाद दूसरी खबर में हम बात करेंगे अमेरिका के समंदर की, जहां युद्ध का तूफान लाने की गुपचुप साजिश रची गई है। इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने होगा। इसके अलावा अमेरिका ने समंदर वाले नए बम की टेस्टिंग की है, जिसे पुतिन के सुनामी बम का जवाब माना जा रहा है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ज़ेलेंस्की के कटप्पा की, जिन्होंने रूस के 10 जनरलों को मौत के घाट उतारने के बाद अब सीधे टारगेट पुतिन लॉन्च कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। सिर्फ एक शख्स है जो यूक्रेन की तबाही को रोक सकता है, पुतिन। सिर्फ एक ही राष्ट्राध्यक्ष है जो यूक्रेन में जारी भारी रक्तपात यानी खून खराबे को बंद करवा सकता है, पुतिन। जंग खत्म करने का पुतिन का एक इशारा घायल यूक्रेन के घावों पर मरहम लगा सकता है। पुतिन को दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ पुतिन ही हैं जो ये फैसला करेंगे कि वो यूक्रेन में सर्वनाश खत्म करेंगे या फिर नहीं। अब यूक्रेन की बर्बादी रोकने के लिए ज़ेलेंस्की के पास सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला, पुतिन के साथ शांति वार्ता, और दूसरा, पुतिन को किसी तरह रोक दिया जाए ताकि ये खूनी जंग खत्म हो। अब ज़ेलेंस्की का पहला तरीका तो बार बार कोशिशों के बाद भी फेल हो चुका है। ज़ेलेंस्की की अमन की आशा वाला प्रोजेक्ट तो पुतिन पहले ही ठुकरा चुके हैं। यूक्रेन में संहार जारी है। ऐसे में अब शायद ज़ेलेंस्की की आर्मी ने अपने पुतिन को ही खामोश करने के भयानक प्लान यानी पुतिन की हत्या या पुतिन पर जानलेवा हमले के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। और ये बात सामने आ रही है यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के खुफिया विभाग के प्रमुख मेजर जनरल काइरिलो बुडानोव के एक बयान से। काइरिलो बुडानोव ने ऐसा खतरनाक बयान दिया है कि रूस के अंदर तमाम खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के दिमाग पर बल पड़ गए हैं। यूक्रेन के इंटेलिजेंस ने खुलकर पुतिन की मौत का जिक्र किया है। ये सिर्फ बयान नहीं, ऐसी धमकी है जिसने रूस के राष्ट्रपति भवन यानी क्रेमलिन को भी चौकन्ना कर दिया है। यूक्रेन की इस जंग में ज़ेलेंस्की ने पुतिन को बहुत भारी भरकम नुकसान पहुंचाया है, तो उसमें भूमिका है यूक्रेन इंटेलिजेंस की कि कैसे अमेरिका और यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसियां रूस का खेल बिगाड़ रही है। आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले ये खबर देखिए जो इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में छप रही है। इस हेडलाइंस का मतलब है कि यूक्रेन के इंटेलिजेंस हेड ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ व्लादिमीर पुतिन की मौत से ही युद्ध खत्म होगा। एक और हेडलाइन पर गौर कीजिए। इसका हिंदी अनुवाद है कि यूक्रेन के जासूसी विभाग के प्रमुख ने घोषणा की है कि पुतिन की मौत के साथ युद्ध खत्म हो जाएगा। ये बात मेजर जनरल काइरिलो बुडानोव ने अपने इंटरव्यू में कही है। इस इंटरव्यू ने दुनिया में तहलका क्यों मचा दिया है वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि आखिर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के इंटेलिजेंस के हेड काइरिलो बुडानोव कैसे पुतिन की फोर्स के लिए काल साबित हुए हैं। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक पुतिन की आर्मी के 10 जनरल अब तक यूक्रेन की जंग में मारे जा चुके हैं और पुतिन के इन सैन्य अधिकारियों की हत्याएं सफलतापूर्वक इसलिए हो सकी क्योंकि इसमें यूक्रेन की इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी भूमिका थी। यूक्रेन की सटीक इंटेलिजेंस के आधार पर ही रूस के जनरलों पर हमले किए गए थे और वो सफल हुए। सबसे बड़ी बात ये कि अमेरिका की तरफ से भी ये बात सामने आई है
कि रूसी जनरलों को मारने पर अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा भी सटीक जानकारी मुहैया करवाई गई थी। यानी अगर देखा जाए तो यूक्रेन और अमेरिका की इंटेलिजेंस मिलकर काम कर रही हैं और पुतिन के लिए मुश्किल पैदा कर रही हैं। अब रूस के अंदर चिंता इस बात की है कि यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस रूस के 10-10 जनरलों का काम तमाम कर सकती है, वो पुतिन और उनके करीबियों की जान के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। आगे आपको बताएंगे कि कैसे पुतिन की सिक्योरिटी को पुख्ता किया जा रहा है। लेकिन पहले जानिए मेजर जनरल काइरिलो बुडानोव का पूरा बयान कि आखिर उन्होंने क्या कहा था। दरअसल एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने मेजर जनरल काइरिलो बुडानोव से सवाल पूछा कि क्या यह संभव है कि युद्ध खत्म हो और पुतिन भी जिंदा रहें। इस पर मेजर जनरल ने धमकी भरा जवाब देते हुए कहा, पुतिन पूरी दुनिया के लिए एक युद्ध अपराधी हैं। ये पुतिन का अंत है। पुतिन ने खुद को एक मृत्यु और समाप्ति की तरफ धकेल दिया है। ये शब्द कितने कठोर हैं, ये आप समझ सकते हैं कि पुतिन को ये कितनी बड़ी धमकी और सीधी चुनौती है। कौन है ज़ेलेंस्की का ये फायर ब्रांड मेजर जनरल? जरा काइरिलो बुडानोव के इस एक और बयान पर गौर कीजिए। Агресія з боку Росії триває, і ми маємо діяти швидко та рішуче. Саме впровадження всеохоплюючої оборонної реформи допоможе Україні уникнути в майбутньому подій 2014 року. В кожній області будуть сильні підрозділи, здатні чинити спротив. Допоки регулярна армія буде мобілізовуватись, об'єкти критичної інфраструктури будуть захищені. Ворог отримує відсіч, тільки наступивши на нашу землю. Законопроект 5557 साल 2014 में पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन का ही हिस्सा रहे क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। साल 2019 में यूक्रेन की जनता ने ज़ेलेंस्की को अपना प्रेसिडेंट चुना और इसके बाद साल 2020 में ज़ेलेंस्की ने काइरिलो बुडानोव को प्रमोट करके यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के इंटेलिजेंस यूनिट का हेड बना दिया। ये यूक्रेन के इंटेलिजेंस यूनिट की वेबसाइट पर प्रकाशित काइरिलो बुडानोव का बयान है। काइरिलो ने कहा है कि यूक्रेन की जंग अब दो तरीकों से ही समाप्त हो सकती है, या तो रूस टूट जाए या फिर रूस की लीडरशिप में बदलाव हो। इसके बाद भी युद्ध तभी बंद होगा जब रूस का नया नेता ये कहेगा कि वर्तमान युद्ध एक बीमार तानाशाह द्वारा डिजाइन किया गया था। युद्ध तभी खत्म होगा जब रूस कब्जा किए हुए क्षेत्रों को छोड़ देगा। आप समझ सकते हैं कि काइरिलो के इरादे पुतिन के लिए कितने खतरनाक हैं। इतने खतरनाक कि पुतिन ने बीते दिनों यूक्रेन पर साजिश रचने का आरोप लगाया कि रूसी राष्ट्रवाद के एक बड़े प्रचारक की हत्या करने की भी साजिश यूक्रेन की सरकार ने रची और इस साजिश को विफल किया था रूस की खुफिया एजेंसियों के जवानों ने। पुतिन ने आरोप ये लगाया कि यूक्रेन के एजेंट हत्या के लिए रूस तक पहुंच गए थे। देखिए कैसे यूक्रेन की खुफिया साजिश विफल की गई। ये रूस की स्पेशल फोर्स के जवान हैं जिन्होंने जोर से संदिग्धों के कमरे के दरवाजे को खटखटाया। इनके हाथ में एक शील्ड है ताकि इन पर चली गोली का कोई असर न हो। देखिए कैसे इन जवानों ने आगे बढ़कर एक शख्स को दबोच लिया है। एक शख्स को रूस के 3 जवानों ने काबू किया, उसके हाथ पीछे बांधे और फिर उस पूरे घर के हर कमरे की तलाशी लेकर दरवाजों को तोड़कर एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों को काबू करने के बाद इनके पास मिली बंदूकों को जब्त कर लिया गया। आरोपियों के पास से यूक्रेन का पासपोर्ट मिला है। इन गिरफ्तारियों के बाद पुतिन ने क्या कहा था, सुनिए। Органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы. तो सवाल ये है कि पुतिन के करीबी को मारने की साजिश भी यूक्रेन के इसी मिलिट्री इंटेलिजेंस या फिर मेजर जनरल ने रची थी। इससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी जिस पर खूब चर्चा हुई थी, जब पुतिन ने अपने राष्ट्रपति भवन यानी क्रेमलिन से 1000 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था।
अंतर्राष्ट्रीय अखबारों के मुताबिक इसमें पुतिन के रसोइये, पुतिन के कपड़ों की देखरेख करने वाले और उनके निजी अंगरक्षक भी थे। एक रिपोर्ट ये भी आई जिसमें कहा गया कि पुतिन को खाने में जहर से खतरा हो सकता है। यानी पुतिन खुद भी बहुत ज्यादा अलर्ट हैं और उनको अपनी सुरक्षा की चिंता काफी ज्यादा है। अब जरा ये हेडलाइंस देखिए। अमेरिका के एक सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि पुतिन को रूस से बाहर करना होगा। एक ट्वीट में लिंडसे ने लिखा था कि क्या रूस में कोई ब्रूटस है? दरअसल ब्रूटस एक ऐतिहासिक किरदार है जिसने अपने राजा जूलियस सीजर की हत्या कर दी थी। यानी पुतिन को मारने की साजिशें भले ही सफल न हो रही हों, लेकिन पुतिन की मौत की ख्वाहिश कई लोग जता चुके हैं और इसलिए पुतिन के सुरक्षा घेरे में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी जाती है। पुतिन और पुतिन के करीबियों के सुरक्षा के लिए रूस में 50,000 लोग दिन रात काम करते हैं। पुतिन के पास कई स्तर की सुरक्षा है। अगर सब कुछ फेल हो जाए तो भी रूस की सुरक्षा एजेंसियों के पास प्लान बी होता है ताकि पुतिन पर किसी भी तरह की आंच ना आने पाए। लेकिन अब यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड की धमकियों के बाद पुतिन की सुरक्षा रूस में एक और बड़ा गंभीर मसला होगी। इन धमकियों को रूस में हल्के में नहीं लिया जाएगा। अब की बार समंदर में वॉर। अमेरिका के समंदर से बड़े युद्ध के दो संकेत मिले हैं। पहला संकेत, अमेरिका ने एक ऐसे बम का परीक्षण किया है जो गिरेगा तो आसमान से, लेकिन काम समंदर के अंदर से चलने वाले टॉर्पीडो का करेगा। वहीं दूसरा जो संकेत है वो अमेरिका के हवाई द्वीप के पास रूस का एक जहाज डिटेक्ट हुआ है। इससे पर्दा किसी और ने नहीं बल्कि यूएस इंडो पैसिफिक कमांड ने उठाया है। सवाल है कि अमेरिका के समंदर में रूस के जहाज का क्या काम है। पच्चीस सेकंड के इस वीडियो ने दुनिया में सनसनी मचा दी है। ये अमेरिका के नए क्विकसिंक बम के परीक्षण का वीडियो है। अमेरिका ने इसे दुश्मन के युद्धपोत को तबाह करने के लिए डिजाइन किया है। आसमान से समंदर में वार करने वाले इस खास बम का परीक्षण AFRL यानी यूएस एयरफोर्स रिसर्च लैबोरेटरी और एग्लिन एयरफोर्स बेस की इंटीग्रेटेड टेस्ट टीम ने किया है। अमेरिका ने 28 अप्रैल को यह परीक्षण किया। इसे मैक्सिको की खाड़ी में अंजाम दिया गया, जहां अमेरिकी वायुसेना ने समंदर में मौजूद इस जहाज को निशाना बनाया। अमेरिका ने अपने इस खास बम को क्विकसिंक नाम दिया है, जो दुश्मन देश के युद्धपोत पर ठीक ऐसे ही काल बनकर टूट पड़ेगा। अमेरिका का ये नया बम बिल्कुल नई तकनीक से बनाया गया है, जो ठीक ऐसे ही काम करेगा जैसे समंदर के अंदर कोई टॉर्पीडो करता है। अंतर बस इतना है कि टॉर्पीडो समंदर के अंदर से अटैक करता है और अमेरिका का ये नया क्विकसिंक बम आसमान से। अमेरिका ने अपने इस बम का परीक्षण ऐसे वक्त पर किया है जब यूक्रेन युद्ध चरम सीमा पर है। और यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच तनातनी काफी बढ़ गई है। सागर में कुछ चंद सेकंडों में इस तरह से रूस का जहाज यूक्रेन के टारगेट पर आ गया। ब्लैक सी में रूस के शिप को यूक्रेन की सेना ने अपने ड्रोन से निशाने पर लिया और कुछ ही पलों में रूस के जहाज को तबाह कर दिया।
यूक्रेन की सेना ने इस ड्रोन अटैक का वीडियो जारी कर ये दिखाने की कोशिश की कि समंदर की लड़ाई में भी वो रूस का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। समंदर में ऐसा ही एक और वॉर फ्रंट काला सागर से 12,895 किलोमीटर दूर हवाई आइलैंड में बनते बनते बचा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका के हवाई द्वीप समूह के काफी करीब एक रूसी जहाज दिखाई देने की बात सामने आई है। अमेरिका के समुद्री इलाके के काफी करीब रूस के जहाज का पहुंचना रूस और अमेरिका के बीच की तनातनी को और बढ़ा सकता है। हवाई के पास पहुंचे रूस के जहाज पर अमेरिका की नेवी पल पल नजर गड़ाए हुए है। शिप को देखते ही अमेरिका की नेवी पड़ताल में लग गई। आखिर रूस का वो जहाज हवाई के पास क्यों पहुंच गया? क्या वो किसी खास मकसद से यहाँ पहुंचा था? क्या हवाई के पास पहुंचा रूस का जहाज स्पाई शिप तो नहीं है? क्या रूस के जहाज का अमेरिका के पास पहुंचना उकसावे वाली चाल तो नहीं? अमेरिका की नेवी इन सवालों के जवाब तलाशने में लग गई। यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के मुताबिक अमेरिका की सेना हवाई के जल क्षेत्र के पास एक रूसी जहाज पर नजर रख रही है। अपने बयान में यूएस इंडो पैसिफिक कमांड की प्रवक्ता ने बताया है, इंडो पैसिफिक कमांड हमारे सहयोगियों और भागीदारों के साथ क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में नियमित रूप से हवाई और समुद्री यातायात की निगरानी करता है। सामान्य दैनिक संचालन के हिस्से के रूप में हम समुद्री गश्ती विमानों, सतह के जहाजों और संयुक्त क्षमताओं के माध्यम से संचालन के इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सभी जहाजों को बारीकी से ट्रैक करते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि हम अंतर्राष्ट्रीय जल में काम कर रहे हैं, एक रूसी सतह के जहाज की निगरानी कर रहे हैं हवाई के आसपास। सवाल है, हवाई के पास रूस का जहाज क्या कर रहा है? रूस का वो जहाज अमेरिका की जासूसी तो नहीं कर रहा है? या फिर यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस का अपने जहाज को हवाई के पास भेजने का मकसद अमेरिका पर नजर रखना तो नहीं है? अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड के मुताबिक रूस का हवाई के पास जहाज भेजना कोई नई पैंतरेबाजी नहीं है। मई 2021 में यूएस पैसिफिक बेड़े ने करेलिया नाम के रूस के एक खुफिया जहाज को ट्रैक किया था, जो पैसिफिक मिसाइल रेंज फैसिलिटी बार्किंग सैंड्स के पास काउई के तट पर काम कर रहा था। यही नहीं, जून 2021 में रूसी नौसेना के जहाज एक बड़े सैन्य अभ्यास में हवाई के तट के करीब चले गए थे। उस वक्त भी यूएस इंडो पैसिफिक कमांड ने रूस की इस हरकत को बारीकी से ट्रैक किया था। हवाई प्रशांत महासागर में है। यह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से 3,344 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में है। ये अमेरिका का अकेला प्रांत है जो पूरी तरह द्वीपों से ही बना हुआ है। हवाई के 8 अहम द्वीप हैं जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में एक कतार में है। उत्तरी प्रशांत महासागर में मौजूद हवाई की सामरिक लिहाज से काफी अहम लोकेशन मानी जाती है। प्रशांत महासागर में ही अमेरिका का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा भी है और लॉस एंजलिस जैसे कई बड़े शहर भी इसी समुद्री इलाके से सटे हुए हैं। पर्ल हार्बर हवाई द्वीप में मौजूद गहरे जल का नौसैनिक अड्डा है। ये अमेरिकी प्रशांत बेड़े का मुख्यालय भी है। ये वीडियो अमेरिका के उसी पर्ल हार्बर का है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि वहां अमेरिका का मशहूर विमानवाहक पोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन भी है और एम्फीबियस अटैकिंग जहाज यूएसएस बोनहोम रिचर्ड भी खड़ा है। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिन पर 80 फाइटर जेट तैनात हैं। इसके अलावा अमेरिका के पास 9 हेलीकॉप्टर कैरियर भी हैं। अमेरिका का निमिट्ज क्लास, फोर्ड क्लास, इस क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया के सबसे बड़े सुपर कैरियर माने जाते हैं जो 1 लाख टन कैटेगरी वाले वॉरशिप हैं और ये दशकों से अमेरिकी नौसेना का पूरी दुनिया पर दबदबा कायम करने वाली इमेज तैयार कर चुके हैं।
लेकिन अमेरिका के मुकाबले समुद्री शक्ति में रूस भी कम नहीं है। समंदर में अमेरिका के पास 22 कॉर्वेट हैं, तो वहीं रूस के पास 86। अमेरिका के पास 68 सबमरीन है, तो रूस के पास 2 ज्यादा यानी 70 सबमरीन हैं। रूस ने हाल ही में अपनी महाविनाशक परमाणु पनडुब्बी बेलगोरोड का सी ट्रायल भी पूरा कर लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी ये पनडुब्बी पलक झपकते ही समुद्र में सुनामी लाने में सक्षम है। कई डिफेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पनडुब्बी प्रशांत महासागर में मौजूद रूसी नौसैनिक बेड़े में काम करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पनडुब्बी की मदद से समुद्र के अंदर इंटरनेट केबल को काटा जा सकता है। इससे उस देश का दुनिया से संपर्क ही टूट जाएगा। तो वहीं अमेरिका के पास परमाणु शक्ति से चलने वाली फास्ट अटैक वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बियां हैं। ये पनडुब्बी टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से लैस होती है। स्टिल्थ फीचर से लैस होने के चलते दुश्मन के रडार इस पनडुब्बी को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस पनडुब्बी का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। ऐसे में अगर अमेरिका और रूस के बीच समंदर में आमने सामने की जंग छिड़ गई तो फिर ऐसा युद्ध होगा जैसा अब तक नहीं हुआ है। पुतिन चाहे बेफिक्र हो, लेकिन उनके एक एक्शन ने लंदन तक खलबली मचा दी है। रूस के सरकारी टीवी चैनल पर हुई एक डिबेट इस वक्त इंटरनेशनल हेडलाइन बनी हुई है। क्या है वजह, क्यों दहशत में है पूरा ब्रिटेन? ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे यूरोप में इस वक्त पुतिन का कितना खौफ फैला हुआ है। यूके पर न्यूक्लियर टॉर्पीडो से हमले की चेतावनी। ब्रिटेन को समंदर में डुबोने की धमकी। सबसे ताकतवर परमाणु हथियार से अटैक की वार्निंग। रूस में टीवी पर खौफ का प्रसारण। क्या ब्रिटेन पर होगा न्यूक्लियर मिसाइल से वार? क्या एक मिसाइल से मिट जाएगा ब्रिटेन? रूस के टीवी चैनल से लाइव वार्निंग। Он приближается к цели на километровой глубине со скоростью 200 км в час. ब्रिटेन के नाम रूस की नई धमकी। रूस के टीवी चैनल पर चले इस कार्यक्रम को देखिए। इस शो के जरिए ब्रिटेन को समंदर की अलग गहराई में डुबोने की धमकी दी गई। इस शो के जरिए पुतिन से आग्रह किया गया कि ब्रिटेन पर रूस के सबसे शक्तिशाली परमाणु टॉर्पीडो से हमला बोलकर उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए। समंदर के रास्ते ब्रिटेन में रेडियो एक्टिव सुनामी लाने की जानलेवा चेतावनी दी गई। एक ऐसी सुनामी जिसमें पूरा ब्रिटेन समंदर के अंदर समा जाए। ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली मेल की इस हेडलाइन को देखिए, इसके शब्दों को पढ़िए।
इसमें पुतिन के माउथपीस माने जाने वाले शख्स के बयान को हेडलाइन बनाकर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। रूस के मुख्य प्रचारक ने पानी के नीचे पोसाइडन परमाणु के साथ ब्रिटेन को समुद्र की गहराई में डुबोने की धमकी दी है। इसके आगे जो लिखा है उसे पढ़कर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। इसमें लिखा गया है, पोसाइडन जो 1600 फीट की रेडियो एक्टिव ज्वार की लहर पैदा करेगा और यूके को मानचित्र से मिटा देगा। ब्रिटेन के नाम खौफ का ये पैगाम किसी और ने नहीं बल्कि उस शख्स ने दिया है जिसे पश्चिमी देश पुतिन का प्रोपेगेंडा मशीन मानते हैं। इसका नाम है दिमित्री किस्लीव। दिमित्री किस्लीव को पुतिन का माउथपीस कहा जाता है। दिमित्री किस्लीव जो बोलते हैं उसे पुतिन का बयान माना जाता है। दिमित्री किस्लीव ने टीवी पर लाइव आकर ब्रिटेन को पोसाइडन अंडर वाटर न्यूक्लियर बम का नाम लेकर धमकाने की कोशिश की है। ब्रिटेन के नाम दिमित्री किस्लीव की नई धमकी के साथ साथ टीवी चैनल पर इस संभावित हमले का डेमो भी दिखाया गया। रूस के सरकारी न्यूज चैनल पर इस वीडियो के जरिए दिखाया गया कि अगर पुतिन की सेना चाहे तो वो कैसे ब्रिटेन को समुद्र में डुबो सकती है। दावा किया गया कि इस जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे ब्रिटेन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। टीवी पर दिमित्री किस्लीव ने एक साथ दो धमकियां दी। पहली धमकी ये कि अगर रूस चाहे तो वो समंदर के रास्ते ब्रिटेन पर पोसाइडन से परमाणु हमला कर सकता है। वहीं दूसरी धमकी, आसमान के रास्ते परमाणु बम दागने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत से ब्रिटेन को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। पुतिन के मुखपत्र के तौर पर मशहूर रूस के टीवी न्यूज एंकर दिमित्री किस्लीव ने अपने शो के दौरान कहा कि रूसी राष्ट्रपति को ब्रिटेन के खिलाफ पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ब्रिटेन के तट पर 1600 फीट ऊंची रेडियो एक्टिव लहरें पैदा होंगी जो इस देश को समुद्र की अथाह गहराइयों में डुबो देंगी। समुद्र तट पर पैदा हुई सुनामी की लहरों में रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा इतनी ज्यादा होगी कि पूरे ब्रिटेन को एक रेडियो एक्टिव रेगिस्तान में बदल देगी। रूसी एंकर दिमित्री किस्लीव की इस धमकी के बाद रूस के इस खतरनाक पोसाइडन परमाणु हथियार की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल पोसाइडन टॉर्पीडो और ड्रोन का एक मिला जुला रूप है। रूस का दावा है कि ये परमाणु हथियार किसी भी देश के न्यूक्लियर डिफेंस को भेदकर हमला करने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल समंदर के किनारे बसे शहरों या फिर देश को तबाह कर सकता है। यह किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके पूरे बैटल ग्रुप को बर्बाद कर सकता है। रूस के सरकारी टीवी चैनल पर दिमित्री किस्लीव ने दावा किया कि पोसाइडन टॉर्पीडो 100 मेगाटन तक के वॉरहेड से लैस है। ये हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की ताकत का कई हजार गुना ज्यादा है। इसमें ब्रिटेन के समुद्र में 1600 फीट ऊंची विशाल लहरों की सुनामी पैदा होगी जो इंग्लैंड के सबसे ऊंचे पॉइंट स्केफेल पाइक को भी आधा डुबो देगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये टॉर्पीडो मानव रहित स्टिल्थ टॉर्पीडो है और इसे एक परमाणु रिएक्टर के जरिए एनर्जी मिलती है। यानी अगर ये टारगेट पर हमला करने के लिए चल पड़े तो फिर इसे रोकना मुश्किल है। इसके जरिए किसी भी टारगेट पर मिनटों में ही परमाणु हमला किया जा सकता है।
रूस का दावा है कि पोसाइडन समंदर में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। अपने तेज रफ्तार के चलते पोसाइडन दुश्मन के किसी भी टॉर्पीडो को पीछे छोड़ सकता है। ये अंडर वाटर ड्रोन समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई तक जा सकता है। इतनी गहराई तक कोई भी दूसरा टॉर्पीडो नहीं जा सकता। 65 फीट लंबे पोसाइडन ड्रोन का वजन 100 मीट्रिक टन है। रूस ने दावा किया है कि इस टॉर्पीडो की मदद से रूस अपने दुश्मन के किसी भी टारगेट पर कई मेगाटन के परमाणु हथियारों से हमला कर सकता है और दुश्मनों के समुद्री इलाकों में रेडियो एक्टिव तरंगों को फैला सकता है। इन रेडियो एक्टिव तरंगों से समंदर के किनारे सदियों तक जीव जंतु न जन्म ले सकेंगे और न ही यहाँ रह सकेंगे। पोसाइडन के अलावा दमित्री किस्लीव ने सरमत मिसाइल से हमला कर ब्रिटेन को तबाह करने की चेतावनी दी है। हाल ही में टेस्ट किए गए सरमत मिसाइल का नाम लेकर दमित्री किस्लीव से पहले पुतिन के प्रचारक व्लादिमीर सोलोवियोव भी ब्रिटेन को धमका चुके हैं। व्लादिमीर सोलोवियोव बोल चुके हैं, एक सरमत मिसाइल का मतलब माइनस ग्रेट ब्रिटेन। व्लादिमीर सोलोवियोव के इस धमकी का प्रसारण भी रूस के सरकारी टेलीविजन पर किया गया। Потому что, как выясняется, один «Сармат» минус одна Великобритания, а то они что-то совсем хамят. Ну, у нас все по плану идет, в принципе. Значит, всего у нас будет 46 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат». 46, значит, ну, то есть они станут в те шахты, где стоит воевода. Это там все планово, и здесь вопросов нет. रूस के टीवी पर प्रसारित इस धमकी के 4 मतलब निकाले जा रहे हैं। पहला, ब्रिटेन पर दबाव बनाने की कोशिश। दूसरा, अपने सरमत मिसाइल की ताकत का प्रदर्शन। तीसरा, परमाणु क्षमता का खौफ दिखाना। साथ ही साथ यूक्रेन के मददगार देशों को चेतावनी देना। आखिर रूस को अपनी नई सरमत मिसाइल पर इतना फक्र क्यों है? इसे समझने के लिए आपको सरमत मिसाइल की ताकत को समझना होगा। आखिर इसे 16 एटम बम वाला शैतान क्यों कहा जाता है? सरमत चली तो दुनिया कैसे खत्म हो सकती है? रूस की ये मिसाइल पुतिन के इशारे पर कयामत ला सकती है। इस मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है, जिसकी जद में दुनिया के सारे बड़े शहर आते हैं, जिसे सरमत 25,000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तबाह कर सकती है। ये मिसाइल एक साथ 12 वॉरहेड ले जा सकती है। 12 वॉरहेड यानी 12 परमाणु बम के साथ एक साथ हमला, जिसे रूस 12 से बढ़ाकर कभी भी 16 कर सकता है। मिसाइल का एक एक बम उस बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है जिसने हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह किया था। सरमत के एक वॉरहेड का वजन 550 किलो टन है। तो जिस परमाणु बम से अमेरिका ने हिरोशिमा को बर्बाद किया था, वो 15 किलो टन का ही था। कोई भी मॉडर्न टेक्निक इस मिसाइल की मारक क्षमता पर ब्रेक नहीं लगा पाएगी, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि जब तक कोई भी डिफेंस सिस्टम पुतिन की इस मिसाइल को डिटेक्ट करेगा, उससे पहले ये मिसाइल अपने टारगेट को तबाह कर देगी। दुनिया का हर बड़ा शहर इस मिसाइल की रेंज में है, चाहे वो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन हो या अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क। ब्रिटेन की राजधानी लंदन भी इसकी जद में है, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन को भी इसके निशाने पर लिया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया भी इस मिसाइल की मार से बचा नहीं है।
तो कीव के किले को ढहाने में भी इसे कुछ ही मिनट लगेंगे। सरमद मिसाइल के बारे में जानने के लिए बस दो ही बातें काफी हैं। पहली, इस मिसाइल को फायर कर देने के बाद इसे बीच में मार गिराया नहीं जा सकता, और दूसरी कि इसकी रफ्तार के आगे अमेरिका के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी फेल हो जाएंगे। जब तक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव होकर इसे ढूंढेंगे, तब तक ये मिसाइल अपनी सुपर स्पीड से अपने टारगेट को बर्बाद कर चुकी होगी। रूस की ओर से लगातार मिल रही परमाणु हमले की धमकियों पर ब्रिटेन की मीडिया ने भी पलटवार किया और परमाणु युद्ध छिड़ने पर रूस को तबाह करने की चेतावनी दे डाली। ये चेतावनी लंदन इवनिंग स्टैंडर्ड से जुड़े एक रक्षा विशेषज्ञ रॉबर्ट फॉक्स ने दी, जिन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान रूस की परमाणु धमकियों पर पूछे सवाल पर साफ कर दिया कि मौजूदा समय में पुतिन के लिए परमाणु मिसाइल दागना आसान नहीं होगा, और धमकी दे दी कि इसके बावजूद अगर उन्होंने ऐसी कोई गलती की तो ब्रिटेन भी रूस को तबाह कर देगा। would be wiped out within 90 seconds. यही नहीं, ब्रिटिश मीडिया ने रूस की परमाणु धमकियों को यूक्रेन में ब्रिटेन की मदद से मिल रही नाकामी की बौखलाहट बता दिया। असल में पुतिन के साथ ही अब रूसी मीडिया भी ब्रिटेन को परमाणु हमले की धमकी देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। यही वजह है कि ब्रिटेन की ओर से भी रूस की धमकियों पर पलटवार करने के लिए वहां के मीडिया ने भी मोर्चा संभाल लिया है।